व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर नए आने वालों को खुश आमदीद। आज मैं आपको पहले मैंने आपको फर्स्ट जो स्टेप था, मैंने आपको मशीन को साफ करना, उसको ऑयल लगाना सिखाया। सेकंड में मैंने आपको जो जो एक्सेसरीज मुझे यूज़ करना होती है वो मैंने आपको सारी दिखाई। आज इंशाल्लाह मैं आपको थर्ड वाली अपनी वीडियो में आपको मैं गले बनाना सिखाऊंगी। गलों की शेप कैसी होती है और किस तरह की होती है और उसके अंदर किस तरह से हम पाइपिंग वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो मैं बुकरम को यूज़ करती हूँ, मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में ये बताया था कि मैंने कभी भी पूरी बुकरम को ज़ाया नहीं किया। मैं तकरीबन 4.5 इंच की, ये देखें 4.5 इंच का मैं पीस पहले से उतार लेती हूँ। ये तकरीबन सारे का सारा 4.5-5 के तकरीबन राउंड अबाउट होता है। किसी गले की जो शेप होती है वो 3.5-7 के दरमियान में हम लोग बनाते हैं, और कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी बनाना होता है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा इसको बड़ा कटिंग किया है। तो पहले मैं आपको गोल गले की कटिंग सिखाऊंगी। ये देखेंगे बस यहाँ पे 3.5 इंच की चौड़ाई में और 7 इंच की लंबाई, इस तरह से यहाँ से मैं इसको आपस में मिला दूंगी, ठीक है। और यहाँ 2.5 इंच की लंबाई में छोड़ के इसको यहाँ से मैं गोलाई में शेप दूंगी, ठीक है। इस तरह हमें इसको गोलाई में शेप देना है। उसके बाद तकरीबन 1.25 इंच की चौड़ाई पे मैं इसको निशान लगाती जाऊंगी। व्यूअर्स, मैं तकरीबन रूटीन वर्क में काम करती हूँ, मुझे इस तरह से इसको शेप को निशान लगाना नहीं पड़ते। रेगुलर काम करती हूँ तो मैं बहुत इजीली इसकी कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए कितनी कटिंग होती है हमारी बुकरम की, उस हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह हमें 1.25 इंच की चौड़ाई में बुकरम को कटिंग कर लेना है। ये तो हमारी गोल शेप हो गई है, और इस तरह से हमारी बुकरम भी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। सेकेंडली, यहीं से मैं आपको दूसरा गला स्टार्ट करके बता देती हूँ। ये मैंने 3.5 पर निशान यहाँ पे लगाया था। अब यहाँ से मुझे इसकी कटिंग करना है 7 इंच पे। निशान मुझे इसी तरह लगाते जाना है सारे तकरीबन। कटिंग में आपकी इसको इकट्ठी ही करके दिखाऊंगी। ये 2.5 इंच की चौड़ाई पे मैंने छोड़ा इसको, और यहाँ पे मैंने इसको वी शेप देनी है 2 इंच पे। व्यूअर्स, ध्यान से इसको देखिएगा। जितना तवज्जो से, जितना फॉक्सिंग तरीके से आप इसको देखेंगे, उतना ही इंशाल्लाह आप इसको इजीली बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये देखें, ये भी गोल शेप में, और यहाँ तकरीबन 1 इंच की चौड़ाई में मैं आपको यहाँ पे वी शेप की कटिंग बनाऊंगी, और इसी तरह 1.25 इंच की चौड़ाई में मैं इसको निशान लगाती जाऊंगी। व्यूअर, जब भी हम जितनी भी लाइनिंग लगाते हैं, जितने भी हम गले बनाते हैं, वो तकरीबन इसी शेप में होते हैं। चाहे इसको लंबाई में हम लूप्स वाले गले बना लें, गोल गले में हम लूप्स लगा लें, और तुकियां वगैरह वाले गले होते हैं। इस तरह की जितनी भी शेप्स होती हैं वो यही 4 से 5 शेप्स होती हैं जिनसे हम गले तैयार करते हैं। अब इसी तरह से मैंने जो पहला गला बनाया वो गोल शेप में, और सेकेंडली मैंने गोल वी शेप में, और थर्ड पे मैं आपको यहाँ से मैं गले को स्टार्ट करूंगी। ये मैं 7 इंच की लंबाई पे यहाँ निशान लगा रही हूँ, इस तरह से, ठीक है। और इसको भी मैं इसी तरह शेप दूंगी, 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये यहाँ पे मुझे इस तरह इसको शेप देनी है। ये सारे गले में आपके सामने कटिंग करूंगी। व्यूअर्स, जो मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स काम करने के लिए आते हैं, मैंने उनके लिए अलग से कटिंग करके रखे हुए हैं, वो फर्मे बनाए हुए हैं, तो इजीली वो कटिंग कर लेते हैं बैठ के। तो मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं होती उनको काम सिखाने में, क्योंकि मैंने पहले से उनको कटिंग करके सेट करके वो दिखा दिए हैं। बहुत आसानी से वो उस पर काम कर सकते हैं। ये देखें, ये थर्ड पे मेरा इस शेप में गला,
अब यहाँ से फिर मैं आपको चौथे नंबर पे 7 इंच पे निशान लगाते हुए एक और गले की शेप बताऊंगी नंबर 4 पे। शेप्स व्यूअर्स आप सब गलों की हमने ऐसे ही तैयार करनी है। अब एक वी शेप में भी हमने इसी को ऐसे बढ़ाते हुए, ये हमारा वी शेप में, और 1.25 इंच पे मैं इसको यहाँ पे निशान लगाऊंगी। गला कटिंग करने के लिए जब हमने सीधी लाइन लगानी होती है आप लोग स्केल भी यूज कर सकते हैं। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं व्यूअर्स प्लीज आप इसको डायरेक्टली नोट कर लीजिए, या जब भी आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, तो वीडियो को प्लीज बार बार देखा करें, ताकि अगर आपको कोई गलती महसूस होती है तो उसको आपको सही कर सके आप लोग। अब ये यही शेप्स होती हैं हर गले की, गोल शेप, गोल वी शेप, गोल शेप, और ये फिर वी शेप। इसी शेप में हमने हर तरह की डिजाइनिंग करनी होती है, इसके अलावा और कोई शेप नहीं होती जिसको हम डिजाइन कर सकें। अब इन्हीं को मैं आपके सामने कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैं गोल गले को कटिंग करूंगी, ये इस तरह से। व्यूअर्स ये तैयार होने के बाद तकरीबन 6.5 इंच लंबाई में गला तैयार हो जाता है। और ये वाली जो बुकरम है इसको भी मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती, इसके अंदर हम गोल दायरे वाला गला बना सकते हैं और कट बना सकते हैं, कुछ भी हम इसके अंदर इसको रेडी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हमारी बुकरम ज़ाया नहीं होगी। ये देखें इस तरह से मैं इनको कट कर दूंगी, यहाँ से वी शेप में कटिंग करूंगी। अब ये सेम शेप गोल कटिंग करते हुए गोल वी शेप मैंने इसको दी है इस तरह से। व्यूअर्स तकरीबन ये 17-18 साल की एज से लेके तकरीबन जितने भी हम एज लोग होते हैं, यानी कि 40-45 की एज में, ये सारों के लिए तकरीबन इसी तरह के इक्वल गले बनाए जाते हैं। और आपको मैं लास्ट में आपको मैं बोट शेप गला भी बनाना सिखाऊंगी। यू शेप में भी हम लोग गले को तैयार करते हैं। अब देखें इतनी कम बुकरम के अंदर मैंने आपके सामने 4 गले कटिंग कर लिए हैं। वी शेप, गोल राउंड शेप, गोल शेप, और इन्हीं गलों को मैं आपको पेस्ट करना भी साथ साथ, जब आपको स्टिचिंग करना सिखाऊंगी तो इंशाल्लाह इन्हीं जो गले हैं इनको पेस्ट करना भी मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगी। है कि जब हम इसको पेस्ट कर रहे होते हैं शर्ट के साथ या गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसके साथ हम पेस्ट करते हैं, तब हमने इसको 7 इंच पे खुला करके रखना है। और लंबाई भी इसकी हमने ध्यान से देख लेनी है कि 7 इंच तैयार है, और 1/2 इंच हमारा शर्ट के अंदर ही ऐड हो जाता है, तो 6.5 इंच हमारा गला तैयार हो जाता है। ये देखें 7 इंच पे इस तरह से शेप रखने के बाद हमने इसको ऐसे ही प्रेस करके 7 इंच पे खोलना है, ताकि ना ज़्यादा हो या ना कम हो। ये देखें इसी तरह ये भी यूं इस शेप को इस तरह से हमने 7 इंच पे पेस्ट करना है, और सेम ये भी इस तरह से। इस बात का हमने खास ख्याल रखना होता है ताकि गला बहुत ज़्यादा पीछे से ना खुल जाए और गला बड़ा ना हो जाए, तो इस शेप में हमने इनको कटिंग करने के बाद पेस्ट करना होता है। मैंने पहले जो कैजुअल में गले यूज़ होते हैं वो मैंने आपको सारी गलों की कटिंग आपको बता दी। अब इसके बाद मैं आपको बोट शेप गला, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल जितने भी फैंसी सूट, फैंसी ड्रेसिंग तैयार हो रही है वो तकरीबन बोट शेप में ही होती है। उसकी चौड़ाई जो हमने रखनी है वो 9 इंच हमने उसकी चौड़ाई तैयार करनी होती है इस तरह से। और तकरीबन इसकी जो हमने लंबाई रखनी होती है वो 5 इंच।
इस तरह 1.25 इंच की चौड़ाई से। यहाँ पे इस तरह मैं इसको गोल कटिंग करूंगी। एक बहुत ही प्यारी बोट शेप जो होती है, मैंने आज तक उसको नेट पे नहीं देखा, बल्कि मैंने उसको नेट पे आपको सिखाया भी है। कभी अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज मेरी बैक पे जो वीडियोस बनी हुई है उनमें देखिएगा। ब्लैक कलर की शर्ट है, उसके ऊपर मैंने बोट शेप गला बनाया है, उसकी भी कटिंग इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। इसको इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है। इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच और जो गले की लंबाई है वो मैंने 5 इंच फ्रंट की कटिंग की है, और जो बैक की कटिंग इसकी होती है वो 4.5 इंच होती है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी बनी हुई वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।